देखो ये झुमका हम पर कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे ये कुटी, उतारो झुमका। तुमको पता है ना कि तुम्हारे बाबूजी की चोरी से लिए है। अगर उनको पता चल गया ना तो जान से मार देंगे, तुमको भी और हमको भी। ओफो माँ, एक तो आपने टेंशन बहुत लेते हो। अरे झुमका ही तो लिया है, कौन सा कोई नौ लगा। हाँ। कहाँ हुआ गुड्डी, कहाँ ढूंढ रही हो तुम? झुमका खो गया। अरे कहाँ कह रही हो तुम गुड्डी? झुमका खो गया? कहाँ खो गया? कहाँ गया झुमका? अरे तुमसे कह रही थी कि झुमका हमको दे दो, तुम सुनती नहीं हो गुड्डी। अभी उसका पैसा नहीं दिया गया तो क्या होगा? सच्ची में बड़ी पागल हो गुड्डी, बड़ी पागल हो तुम। माँ परेशान मत हो ना, भाभी ला रही है ना कमा कर, उसी में से तो पैसे देना है। और 100 साल वो क्यों है ये घर, इसे ना ताकि जिंदगी भर कमा कर दे। आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा। मिल गया, यही है ना? लो हमें तो, हम अब तुमको हम नहीं देंगे। दूसरा वाला दो, दूसरा वाला। नहीं, तुम दूसरा वाला भी हमको दो। जब तक कि बहू का पैसा आ नहीं जाता और इसका पैसा सोनार को दे नहीं देते ना, तब तक ये झुमका हमारे पास रहेगा। हटो हटो, जाओ। तुम जाओ। बहू का वेतन मिल जाए ना तो हम अपने लिए कंगन बनवा लेंगे, हो नहीं तो। मैडम जी, हम एक छोटा सा अनाथालय खोलना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये गरीब अनाथ बच्चे जो सड़क पर भटक रहे हैं, हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए, अगर आपकी स्वीकृति मिल जाए तो। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोगों के कारण ही तो समाज के अच्छे पहलू को भी जानने का मौका मिलता है। मैडम जी, हमें भी आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। आप इतनी बड़ी पदाधिकारी होने के बावजूद इतनी सहज है। मैडम, ये रही इनकी फाइल। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये एक्स्ट्रा जमीन की मांग क्यों की है? जितनी जमीन आपको अलॉट की गई है वो अनाथालय के लिए काफी है। मैडम जी, क्या बताएं, जिनसे हमें जो फंड मिल रहा है वो चाहते हैं कि अनाथालय के एक छोटे से हिस्से में उनकी अपनी एक पर्सनल डेयरी हो। वो हमें फंड दे रहे हैं तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन ये इलीगल है। ये जमीन ग्रामीण विकास के लिए है, इसको कोई भी अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ मैडम, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अनाथालय चलाना ही है। अब उसके लिए हमें उनकी कुछ शर्तें माननी भी पड़ सकती है। ये शर्त नहीं, डिमांड है। गलत डिमांड, गलत। आई एम सॉरी, पर आपकी ये फाइल्स पास नहीं हो सकती। मैडम जी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैडम जी, समाज में तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। आप ये कर दीजिए। देखिए, हम अपने फंडर को कहेंगे कि वो आपका भी ख्याल रखें। आप समझ रही ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन शायद आप हमारी बात को नहीं समझ रहे। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे नियमों का उल्लंघन हो। अब आप जा सकते हैं। मैडम चलिए, अब आ रही, आई। अरे जोगेश्वर बाबू, मुंह बंद कीजिए। आवाज छोटा कीजिए। अरे सारा पैसा हाथ से ही ताड़ के गिन लेंगे का? तो बताइए, हाथ मिलाया जाए? इतना क्या सोच रहे हैं जोगेश्वर बाबू? आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है।
दीपक बेटा, ऐसा है कि अब भगवान की कृपा से अब पैसा आता है, मिलता रहता है। अब भाई आप लोग भी दे ही रहे हैं, अब मोटा पैसा दे रहे हैं, अरे अच्छा है। तो हम ही सोच रहे हैं कि हम हामी भी भरिए देते हैं इस बात के लिए कि हमारी बहू आपका कोचिंग सेंटर को प्रचारित करेगी, ठीक है? लेकिन ये सब पैसा के अलावा हमारा एक शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप अपना कोचिंग सेंटर में हमारा बेटा को पार्टनर बना लीजिए। What nonsense! देखिए जोगेश्वर साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट बेटा। जोगेश्वर बाबू, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ सिन्हा जी, अब अच्छा से सोचिए, खूब टाइम लीजिए। हम बाहर 10 मिनट बैठे हैं ना। जायसवाल जी, आइए चलते हैं, हम बाहर बैठते हैं। सिन्हा साहब को सोचने दीजिए, आप बाहर आइए। पागल हो गए हो तुम? बिना सोचे समझे उन्हें मना कर रहे थे। पापा को लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो बेटा, हमें लगता है कि हमें उनकी शर्त मान लेनी चाहिए, और हमारी इतनी पकड़ तो है ही कि हम एग्जाम में पैसा खिला करके किसी भी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं तो भर्ती करवा ही देते हैं, और नहीं तो पास तो करवा ही लेते हैं। अगर ये लड़की पायल हमारे साथ जुड़ गई तो मार्केट में हमारी इमेज बन जाएगी, हमारा कोचिंग सेंटर और भी छवि प्राप्त कर जाएगा। और तुम तो जानते हो बेटा कि हम बदनाम होने लगे हैं, इस तरह से खुद को संभाल सकते हैं। और फिर क्या फर्क पड़ता है उसे पार्टनर बना लेने से? पायल के जुड़ जाने से हमारे कोचिंग सेंटर की प्रोफाइल और बड़ी हो जाएगी बेटा। इससे हमारा प्रॉफिट 10 गुना और बढ़ जाएगा, और उसमें से थोड़ा सा शेयर अगर हम उसके पति को दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सही कह रहे हैं पापा आप। हमें ये मौका ना हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यस। अरे मौका तो हम नहीं जाने देंगे, अब आएगा मजा। पायल बहू, हम ऐसा बात घुमा के तुमको बताएंगे कि तुम लट्टू जैसा घूम जाओगी, और इस काम को कभी ना नहीं कह पाओगी। हाँ अयोध्या, हाँ बोलो। हाँ बात करना है। सुनो 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 अयोध्या, अब बहुत जरूरी काम में हम जो है उलझे हुए हैं, हम थोड़ा। हाँ तो ठीक है, तुम पहुंचो। हाँ हम भी आएंगे। सुनो, हमें भी तुमको बहुत जबरदस्त खबर देना है। जोगेश्वर जी, अब बाद में बात करते हैं, फोन रखते हैं। वो पापा आपसे बात करना चाहते हैं। माफी चाहते हैं जोगेश्वर बाबू, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। अरे कैसे बात कर रहे हैं भाई? अच्छा सिन्हा जी, क्या फैसला किए हैं आप? अरे इसमें फैसला क्या लेना है, बस अपने बच्चे के साथ मिलकर के थोड़ा सा विचार विमर्श किया है, और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब कागज पत्तर तैयार कर लिया जाए। और हाँ, हम आपके बेटे को पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में आपकी बहू पीडब्ल्यूडी इंजीनियर
पायल प्रसाद को हमारे कोचिंग सेंटर को प्रचारित करना होगा। उनको यह कहना होगा कि यह कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है, बच्चों का भविष्य बनाने में मददगार है। हमें मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग में मदद करनी होगी, बस और क्या। सब ना सिन्हा जी, हमारा ऊपर आप छोड़ दीजिए। हम आपको जबान दिए हैं और ये जान लीजिए कि जोगेश्वर प्रसाद अपनी जबान से कभी जो है ना लौटता नहीं है। ये बात की गारंटी हम लेते हैं। तो इसी बात पर जोगेश्वर बाबू गले मिला जाए। हाँ, काहे के लिए नहीं। बधाई हो आपको, बहुत बहुत। बहुत बहुत बधाई आपको भी। अच्छा तो सिन्हा जी, अब ही रात को घर पर आइए, आराम से बैठकर इस रिश्ते की नींव को पक्का करते हैं। बिल्कुल। और आगे का सारा योजना को कैसे सफल बनाना है ये हम आपको विस्तार से बता देंगे। क्या कहना है, किससे कहना है और कैसे कहना है, ये सब हम आपको अच्छा से समझा देंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। भाई साहब पायल जी अंदर हैं? नहीं, मैडम जी बिजी हैं। अच्छा, तो ये टिफिन पायल जी तक पहुंचा दीजिएगा, कहिएगा कि घर से आया। हम चलते हैं, शुक्रिया। अरे देव जी, आप यहाँ? अरे साहब के लिए चाय लाओ, पानी लाओ, ये हमारी मैडम जी की पति है। सॉरी सर, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, अब पता चल गया ना, अब यहाँ खड़े मत रहिए। देव जी बैठिए ना, मैडम जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग में बिजी है। अब बैठिए। आप लोग अपना काम कीजिए ना, हम चलते हैं। आइए ना, आइए। सर विनय शुक्ला, आइए सर। जल्दी से चाय लेके आ फटाफट। सर, यहाँ महादेव हलवाई का समोसा बहुत अच्छा मिलता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। लीजिए पानी सर। ये क्या हो रहा है सतीश जी? देव जी, आप यहाँ? आइए, अंदर आइए। बैठिए ना। बताइए, आप यहाँ कैसे? वो दरअसल हमें ग्रामीण बैंक में लोन को लेकर बात करनी थी, तो हम घर से निकल ही रहे थे कि बसंती ने कहा कि आज आप खाना लेकर नहीं आई हैं। तो हमें लगा कि बैंक तो आपके ऑफिस के बगल में ही है, तो हम खाना लेकर आ जाते हैं आपके लिए। और सोचा साथ ही में आपको सुबह हमारी शर्ट प्रेस करने के लिए थैंक्स भी कह देंगे। शुक्रिया पायल जी, लेकिन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास वैसे ही बहुत काम है। पहले ये ऑफिस के काम, फिर बाकी समय घर के काम, अब ऊपर से आप हमारे लिए भी ये सब करने लग जाएंगी तो आप थक जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है देव जी, पर छोड़िए ये सब। आप हमें ये बताइए कि बैंक वालों ने आपको क्या कहा? क्या कहेंगे, वही जवाब कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भाई, पहले लोन तो दो, काम शुरू कर पाए, तब जाकर आप हम पर भरोसा कर पाओगे ना। मैडम जी खाना। आप यहाँ रख दीजिए, हम लगा देंगे।
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, विश्वास कीजिए हमारा, आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जितना कठिन परिश्रम है ना, उतनी ही शानदार जीत होगी आपकी देव जी। बस अपने ऊपर से अपना भरोसा मत हटने दीजिएगा। फिर देखिएगा, आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है ना, आप उसे एक दिन जरूर पालेंगे। हमारा लक्ष्य तो सिर्फ आपकी खुशी है और कुछ नहीं। वाह बाबूजी, क्या कमाल का तीर छोड़ा है आप इस बार। हाँ, ये डील एकदम से सॉलिड है, कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे हम कोई छोटा मोटा सौदाई थोड़ी ना है बेटा, हमको पता है कि हमारा कीमत क्या है। मतलब हमारी पायल बहू के ओहदे का कीमत क्या है। भाई देखो, उनको पायल बहू का जरूरत है और पायल बहू की मदद के बिना उनकी लुटिया जो है वो डूबी ही समझो। तो हम ही सोचे कि भाई जब हम उनको सहारा दे ही रहे हैं तो काहे नहीं हम लगे हाथों देव का भी जिंदगी सेट कर दें। एक तीर से दो शिकार, अरे नहीं भाई, 3 शिकार। वाह जोगेश्वर बाबू, अरे आपका दिमाग तो गजब का है भाई। थोड़ी देर के लिए तो हम भी शक पका गए थे, लेकिन नहीं, जोगेश्वर बाबू तो सारी बाजी अपनी मुट्ठी में कर लिए। अरे बाबूजी, हमारे पास भी एक सॉलिड खबर है आपके लिए। आपको मालूम है कि पीडब्ल्यूडी से बहुत बड़ा टेंडर निकलने वाला है। बाबूजी, हम ही सोच रहे थे कि अगर पायल बहू हमारा थोड़ी मदद कर देना तो ये टेंडर की डील से करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। हो गया, कर दी मदद पायल बहू ने। कुछ ना करने वाली है वो, बात कर रहे हो। पूरा 35,000 पर पानी फेर दिया उसने आज। इतना मेहनत से हम जो है भूमि पूजन वाला बात पे शर्मा जी को अपटाए सेट की है और सारा का सारा पैसा उठा के और उनको वापस दे दी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? तो को झूठ कह रहे हैं हम? हमारे सामने घर आई हुई लक्ष्मी को और दूसरे दरवाजे से बाहर भेज दिया। ये पढ़ा लिखा लोग जो होता है ना, ईमानदार, इन सब का यही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम तो है बाबूजी, और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना बाबूजी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। बस अब हम उंगली टेढ़ा करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है अयोध्या कि ईमानदारी की मूर्ति के लिए तुम कुछ सोच लिए हो? नहीं बाबूजी, अब तक तो हम कुछ नहीं सोचे, लेकिन बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या, अब तो करना ही पड़ेगा। कि अयोध्या प्रसाद का बैल बुद्धि तो कुछ सोच नहीं पाएगा, सोचेगी तो अब गुलकंद, और हम जो सोचेंगे वो तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाएंगे। तो ये चंडाल चौकड़ी का चीज है। इस बार का वार आज या पार।